हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी फॉरेस्ट गाइड की स्पेशल क्लास चल रही है। उसमें मैंने आपको सामान्य परिचय पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं नदियाँ, मध्य प्रदेश की नदियाँ। क्या पढ़ने वाले हैं? नदियाँ। ठीक है, तो देखते रहिए, बिल्कुल शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। ये है आपका चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की शानदार क्लासेस आपके लिए इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। साथ ही आप हमारे चैनल से मैथ भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। अगर ज्वाइन नहीं हुए हो तो ज्वाइन हो जाना, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको पढ़ाया जाता है उस डेली क्लासेस की पीडीएफ आपको वहाँ मिलती है। डेली क्लासेस जो आने वाली होती हैं आपकी, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती है। जो आपके एग्ज़ाम आने वाले होते हैं उनकी आपको क्या मिल जाती है? नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, या और आपके लिए नोट्स भी वहाँ पर मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए। तो ठीक है, ज्वाइन हो जाना। साथ ही आप हमारे ऐप पर ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप, इस ऐप को आप अपने फ़ोन में ज़रूर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल बहुत शानदार मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको करवाए थे 100 क्वेश्चंस और उसकी सीरीज करवाई थी 500 क्वेश्चंस की करवाई है। तो उसके जो क्वेश्चंस है आपको PDF विद नीचे आंसर होंगे, उसके पूरी कंप्लीट PDF आपको कहाँ पर मिलेगी? हमारे इस ऐप पर मिलेगी। ठीक है, आप SSC CGL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीदना चाहते हो, सिर्फ आपको इस कितने की पे करना है? सिर्फ 49 रुपये। और इसमें आपको क्या मिलेगा? सेट वाइज वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलता है, और वीडियो प्रैक्टिस सेट की आपको PDF मिलेगी, और आपको सॉल्यूशन PDF भी आपको मिल जाएगी वहाँ पर। ठीक है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये है जीव विज्ञान यानी कि आपकी बायोलॉजी की ई बुक। ये भी कितने की? सिर्फ 49 रुपये की। इसमें आपको चैप्टर वाइज बायोलॉजी मिलेगी, कंप्लीट सिलेबस इसमें होगा। ठीक है, फ्री MCQs बेस्ड आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं नदियों की। तो चलिए, किस नदी पर तुषार से बना द्वीप है जिस पर श्री ओमकार मंदाता का मंदिर स्थित है? किस नदी पर तुषार से बना हुआ क्या है? एक द्वीप है जहां पर ओमकार मंदाता का मंदिर स्थित। देखिए, जहां पर इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आपको डिटेल देती चलूंगी, वरना आपको क्वेश्चन आंसर देखिए। ठीक है, तो किस नदी पर है आपका ओमकार मंदाता का मंदिर? ठीक है, नर्मदा, सिंधु, कावेरी या फिर गंगा? तो आपका जो ओमकारेश्वर आपने सुना होगा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, तो वो कहाँ पर है? ये आपका ओमकारेश्वर। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, जो आपका दुशाक से बना द्वीप है वो कहाँ पर है? आपकी नर्मदा नदी पर ये है बना हुआ है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से क्या है? एक है, में से एक। कौन सा? आपका ओमकारेश्वर। ठीक है, कौन सा? ओमकारेश्वर। आपके मध्य प्रदेश में टोटल कितने ज्योतिर्लिंग है? तो आपके मध्य प्रदेश में टोटल 2 ज्योतिर्लिंग है। कौन कौन से? ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर। ठीक है, ये ओमकारेश्वर कहाँ पर है? आपके खंडवा में है। दूसरा है आपका महाकालेश्वर, महाकालेश्वर ये कहाँ पर है? आपके उज्जैन में। कहाँ पर है? ये आपके उज्जैन में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? वेनगंगा, ताप्ती, तवा या फिर नर्मदा? तो कहाँ पर है आपकी? वेनगंगा, ताप्ती, तवा या फिर नर्मदा? तो आपका जो पचमढ़ी शहर है वो कहाँ पर बसा हुआ है? आपके ताप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, ताप्ती नदी का एक पुराना नाम भी है, ताप्ती का एक नाम
अन्य नाम आप समझ सकते हो, अन्य नाम क्या है? सूर्यपुत्री, सूर्यपुत्री। सूर्य जो भगवान है उनके एक पुत्र भी है, कौन कौन है? शनिदेव, नाम सुना होगा, शनिदेव है। तो शनिदेव की ये बहन भी कहलाती है। क्यों? वो दोनों बहन भाई हुए ना, तो ऐसे ये ताप्ती नदी जो है इसको क्या बोला जाता है? इन नदी को बोला जाता है सूर्यपुत्री, यानी शनि की बहन। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? आपकी ताप्ती नदी की लंबाई 724 मीटर। कितनी है आपकी ताप्ती नदी की लंबाई? 724 मीटर है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो मिट्टी के टापू पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ये ताप्ती नदी के किनारे। ठीक है, सबसे ज्यादा मिट्टी के टापू ताप्ती नदी। ठीक है, और पचमढ़ी आपके मध्य प्रदेश का क्या है? एकमात्र हिल स्टेशन है। और पचमढ़ी में किसके अंतर्गत आता है? आपके होशंगाबाद के अंतर्गत आता है। ठीक है, होशंगाबाद के अंतर्गत आता है आपका ये पचमढ़ी। पचमढ़ी में आपका क्या है? इटारसी आता है, आपने नाम सुना होगा इटारसी। ये क्या है? आपके मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, तो क्या कहोगे आप? इटारसी है। क्या है? इटारसी। और होशंगाबाद में मैंने आपको बताया था कि एक सिक्योरिटी मिल पेपर मिल है आपकी, क्या नाम है उसका? सिक्योरिटी पेपर मिल, यानी कि जो नोट बनते हैं उनके कागज, किसके? करेंसी आपकी जो बनती है उसके जो कागज होते हैं, पैसों के कागज वहां पर बनते हैं। आपको जब मैंने उद्योग पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आपकी ताप्ती नदी का क्या नाम हो गया? सूर्यपुत्री। ठीक है, सूर्यपुत्री है ना। तो अन्य नाम में आ जाता है क्या आपका? सूर्यपुत्री। लंबाई कितनी है आपकी? ये 724 मीटर है। ठीक है, ये कैसे बहती है? ये नर्मदा नदी के समांतर में बहती है। कैसे बहती है? ये नर्मदा नदी के समांतर में बहती है। जैसे मैं बताऊं आपको, ये आपकी क्या हो गई? विंध्य पर्वतमाला। ठीक है, विंध्याचल हो गया आपका। ठीक है, ये आपकी बह रही है कौन सी? नर्मदा नदी। कौन सी बह रही है आपकी? नर्मदा नदी। ठीक है, इसके बाद आपका कौन सा पर्वत आ जाता है? कौन सा पर्वत आ जाता है आपका? सतपुड़ा पर्वत है ना। ये क्या है आपका? सतपुड़ा पर्वत। इसके बाद फिर से ये कौन सी नदी है? फिर नीचे एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम क्या है? अजंता पर्वत। क्या नाम है? अजंता पर्वत। यहाँ पर जो नदी बह रही है वो है आपकी ताप्ती नदी। कौन सी है? ताप्ती नदी। देखिए ये नर्मदा और ये ताप्ती दोनों एक दूसरे के क्या है? समांतर में है। ठीक है, क्या है? एक दूसरे के समांतर में है। ठीक है, तक क्लियर हुआ? कहाँ से निकलती है आपकी ताप्ती नदी? बैतूल के मुल्ताई जगह से। मुल्ताई आपके एमपी में मुल्ताई है, वहां से ये निकलती है। और कहाँ पर जाकर? ये आपके गुजरात, महाराष्ट्र, इन सबको क्रॉस कर कहाँ पर जाकर? जैसे आपकी नर्मदा नदी जाती है वैसे ही जाती है। और आपकी ये कहाँ पर? जैसे नर्मदा नदी गिरती है आपकी खंबात की खाड़ी में, तो ये भी नदी आपकी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? ये आपकी खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्या है आपका क्वेश्चन? कुंवारी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? जो कुंवारी नदी है आपकी, इनमें से आपका उद्गम स्थल कौन सा है? विंध्य कगार की उत्तरी ढाल से, मुल्ताई के उत्तर पूर्व में वर्धा से, या फिर शिवपुरी के पठार से, या फिर पारसवाड़ा के पठार से।
तो देखिए जो आपकी कुंवारी नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है? आपके शिवपुरी के पठार से है। कहाँ से? शिवपुरी के पठार से है। शिवपुरी का पठार यानी कि आपका मध्य भारत का पठार। क्या है आपका? ये मध्य भारत का पठार। ये कितना हिस्सा घेरा हुआ है अपने पूरे मध्य प्रदेश पर? इसका पूरा हिस्सा है 10.7%। कितना हिस्सा है इसका? 10.7%। सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा किसका है? आपके मालवा के पठार का। किसका है? मालवा के पठार का है। मालवा के पठार का कितना है? टोटल आपके 28%। यानी कि सबसे ज्यादा पूछा जाए, कोई क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा भौगोलिक दृष्टि से किसका हिस्सा ज्यादा है आपके मध्य प्रदेश पर, है ना, कौन से पठार का, तो आपके दे दिया जाए आपका शिवपुरी के पठार से, मालवा के पठार से, बघेलखंड के पठार से या बुंदेलखंड के पठार से। तो कौन सा होगा आपका करेक्ट आंसर? मालवा के पठार से ना। मालवा के पठार पर क्या होता है? सबसे ज्यादा आपका जगह घेरे हुए, टोटल 28%, है ना। तो आपकी कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? आपके शिवपुरी के पठार से, यानी कि आपका मध्य भारत का पठार। यानी कि आपका जो ये वाला हिस्सा रहता है एमपी के मैप में देखा हो आपने, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये इसे बोलते हैं, ये उत्तरी साइड है, तो इसको क्या बोलते हैं आप? मध्य भारत का मध्य भारत का पठार। ठीक है, मध्य भारत का पठार। ठीक है, और जो आपका कुंवारी नदी है, कुंवारी नदी आप किसकी सहायक नदी है? पूछ लिया जाए कि कुंवारी नदी किसकी सहायक नदी है, तो सिंध नदी की। किसकी? सिंध नदी की सहायक नदी। क्या है आपकी? कुंवारी नदी जो है किसकी सहायक नदी है? आपकी सिंध नदी की। ठीक है, सिंध नदी कौन सी साइड बहती है, किस ओर बहती है? तो ये आपकी उत्तरी साइड बहती है। किस साइड बहती है? ये उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, उत्तर की ओर बहने वाली ये आपकी सिंध नदी है। ठीक है, सिंध नदी कहाँ से निकलती है? आपके विदिशा के लटेरी तहसील से। कहाँ से? विदिशा के उद्गम कहाँ से? आपकी विदिशा के लटेरी तहसील से ये निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी? आपकी सिंध नदी। ठीक है, सिंध नदी। और आपका जो मध्य भारत का पठार है, यानी कि आपका शिवपुरी पठार, आपका मध्य भारत का पठार, इसको क्या बोला जाता है? सरसों की हांडी। क्या बोला जाता है? सरसों की हांडी। क्या बोला जाता है? सरसों की हांडी। जब हम पठार वाला पूरा करेंगे तब मैं आपको पूरा बताऊंगी। ठीक है, अभी मैं आपको नदियां बता रही हूँ तो मैं बीच बीच में बता देती हूँ आपको, जिससे क्या हो, याद रहे। ठीक है, तो सरसों की हांडी हम किसे बोलते हैं? मध्य भारत के पठार को बोलते हैं। ठीक है, कुंवारी नदी किसकी सहायक नदी है? आपकी सिंध नदी की। सिंध नदी किस ओर बहती है? तो उत्तरी ओर, आपकी उत्तर की ओर बहने वाली वो नदी है। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? किसकी? झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो 2001 में, 2002, 2003 या फिर 2004 में की गई थी। तो हम याद रखेंगे, आपकी जो मध्य प्रदेश की झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई थी वो 2004 में की गई थी। कब की गई थी? 2004 में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है? नर्मदा सोन घाटी कहाँ पर स्थित है? जब आपका डेयरी उत्पादक परीक्षा में 2016 में आया था, आपको कंप्लीट पीडीएफ में लास्ट में दिखाऊंगी, सारे क्वेश्चंस उसमें दिए जाएंगे, आपको ऐप पर वो मिल जाएगी। ठीक है,
देखिए नर्मदा सोन घाटी कहाँ पर है, मध्य भारत और मालवा के मध्य, या फिर रीवा पन्ना और बुंदेलखंड के बीच, या फिर मालवा और बुंदेलखंड के मध्य, या फिर मालवा और सतपुड़ा के मध्य। कहाँ पर है आपकी नर्मदा सोन घाटी, आपके मालवा और सतपुड़ा के मध्य। अगर पूछा जाता मालवा या पूछा जाता आपकी विंध्य पर्वत, वैसे जो आपकी जो सोन घाटी है, नर्मदा सोन घाटी, ये आपका है विंध्य पर्वतमाला। विंध्य पर्वत, विंध्याचल पर्वत आपका, ये आपका सतपुड़ा पर्वत, ये आपका सतपुड़ा पर्वत, ठीक है, ये आपका सतपुड़ा। तो इन दोनों के बीच में से निकलती, यहाँ पे क्या है आपका मालवा का पठार है, क्या है मालवा का पठार, ये आपका क्या हो गया सतपुड़ा, है ना, सतपुड़ा। तो ये क्या आपकी मालवा और सतपुड़ा के क्या है मध्य में है, देखिए मध्य में है। अगर जहाँ पर विंध्य पर्वत लिखा होता तो भी आपका चल जाता, और मालवा लिखा है तो भी, ठीक है, उसके क्या है ये वहां पर स्थित है, मालवा और सतपुड़ा के मध्य, ठीक है। और जो आपकी नर्मदा नदी है यहाँ से निकलती है, ठीक है, नर्मदा नदी आपकी निकलती है, तो कहाँ से निकलती है, ये आपका पर्वत श्रेणियाँ है, आपकी श्रेणियाँ है कितनी आपके मध्य प्रदेश में, टोटल 2 श्रेणी है। लेकिन जो विंध्याचल पर्वत है उसकी कितनी श्रेणी है, 3 श्रेणी है, 3 श्रेणी है। एक पारसनाथ का वो है, वो लेकिन आपके एमपी में नहीं है, ये आपका एक आपकी 2 ही है, कौन सी, भांडेर और एक कैमूर श्रेणी, ठीक है, भांडेर और कैमूर श्रेणी। यहाँ आपकी भांडेर श्रेणी, यहाँ आपकी कैमूर श्रेणी, और आपकी मैकाल श्रेणी। जो आपकी नर्मदा नदी निकली हुई है, जो आपकी नर्मदा नदी निकली हुई है वो कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है आपकी मैकल श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मैकल श्रेणी से, मैकल श्रेणी से निकलती है, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं हम, नर्मदा का एक नाम ये भी है मैकल सुधा, मैकल सुधा, ठीक है। सुता का मतलब होता है पुत्री, ठीक है। और क्या है इसका नाम, अपने नर्मदा को क्या भी बोलते हैं, मैकल सुता, ठीक है, मैकल सुता, ठीक है। चलिए अगला आपका, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इंडो गंगेटिक मैदान में आता है, कौन सा आता है आपके, कौन सा शहर आपके इंडो गंगेटिक मैदान में आता है, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर या फिर जबलपुर आता है। तो कौन सा आएगा आपका, ग्वालियर शहर जो है आपका, एमपी का ग्वालियर शहर जो है आपका क्या आता है, इंडो गंगेटिक मैदान में आता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी यमुना और सोन नदी के जल विभाजक का कार्य करती हैं, यानी कि वो कौन सा पर्वत है, कौन सी पर्वत श्रेणी है जो क्या करती है, यमुना और सोन नदी के बीच क्या करती है, जल विभाजक का कार्य करती है। विंध्याचल श्रेणी, महादेव श्रेणी, या फिर कैमूर भांडेर श्रेणी, या फिर सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। तो कौन सी करती है आपकी कैमूर भांडेर श्रेणी, कौन सी करती है, कैमूर भांडेर श्रेणी, ठीक है। ये देखिए आप, ये रहा आपका क्या, विंध्याचल पर्वत, क्या है ये आपका पूरा दिख रहा है विंध्याचल पर्वत, ये आपका है कौन सा, सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। इसमें ये आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इसमें दूसरी कौन सी आती है, भांडेर श्रेणी, यहाँ आती है आपकी कैमूर, क्या आती है, कैमूर, है ना। ऐसे ही आपके सतपुड़ा पर्वत में भी 3 श्रेणियां है, एक राजपीपला है, दूसरी महादेव श्रेणी है, तीसरी आपकी मेकल श्रेणी है। तो मेकल श्रेणी से क्या निकलती है आपकी, मैंने बताया था नर्मदा नदी निकलती है, और कैमूर भांडेर जो श्रेणी है आपकी, ये क्या करती है, ये सोन नदी को और नर्मदा नदी को मिलने नहीं देती है।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, जब हार्ड और सॉफ्ट चट्टानें वैकल्पिक व्यवस्थित हों तब नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां इन चट्टानों के माध्यम से प्रवाहित होती हैं और सॉफ्ट चट्टानों को नष्ट करने की कोशिश करती हैं। इस सुविधा को क्या कहा जाता है? ठीक है, इस सुविधा को क्या कहा जाता है? क्या कह रहा है, जब हार्ड और सॉफ्ट चट्टानें वैकल्पिक व्यवस्थित हों, अलग अलग व्यवस्थित हों, तब नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां क्या करती हैं, इन नदियों के इन चट्टानों के माध्यम से वो प्रवाहित होती हैं और क्या करती हैं, जो सॉफ्ट चट्टानें होती हैं उनको नष्ट करने की कोशिश करती हैं। तो इस सुविधा को हम क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत, दरार घाटियां, झरने या फिर उतार। तो देखिए ये आपका क्या है, विंध्याचल पर्वत है ना, ये आपकी विंध्याचल पर्वत है, ये पर्वत है आपका, ये आपका कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत है। यहाँ से निकल रही है आपकी क्या, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी निकलती है आपकी, नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है। तो ये क्या कर रही है, ये दरार घाटी तो है, ये क्या है, दरार घाटियां है, ये क्या है आपका, रिफ्ट वैली दरार घाटी। क्या है, पानी आया तेज से, पानी का भाव जो है तेज हुआ, तो यहाँ क्या बन गया, पानी आता गया और घाटी दरार बनती गई, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, रिफ्ट वैली दरार घाटियां। ठीक है, ऐसे ही नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां, नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां, जैसे आपकी सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच में से जा रही है नर्मदा नदी, दो पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया। पहले एक ही हुआ करता था, बहुत पहले एक ही हुआ करता था, ये दोनों पर्वत एक ही हुआ करते थे, पर क्या बीच में से क्या चली गई, नर्मदा नदी चली गई, है ना। तो ये क्या होगा, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए। ठीक है, तो बीच में क्या बन गया, बीच में क्या बन गया आपकी, दरार, है ना, दरार बन गई, दरार घाटी बोल दिया हमने। और नीचे आपका क्या आ जाता है, मध्य प्रदेश के नीचे अजंता घाटी, अजंता पर्वत आ जाता है आपका, अजंता पर्वत। तो बीच में से आपकी कौन सी निकल जाती है, ताप्ती जैसी नदियां, बोला है ना उसमें नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां, तो नर्मदा नदी बीच में से निकल जाती है। तो फिर से क्या वो बन गया आपकी सतपुड़ा और अजंता के बीच में क्या बन गया, रिफ्ट वैली दरार घाटी बन गई आपकी। ठीक है, तो क्लियर है। अगला देखिए, देखिए अगला क्या कह रहा है, महादेव पर्वत श्रृंखला, महादेव पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। ये आपका मैंने बताया, ये आपका हो गया सतपुड़ा पर्वत, है ना, सतपुड़ा पर्वत टेढ़ा आड़ा बना है। ठीक है, महादेव पर्वत श्रृंखला जो है आपका क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का कौन सा विस्तार है, पूर्वी विस्तार, पश्चिमी विस्तार, उत्तरी विस्तार या फिर दक्षिणी विस्तार। देखिए आप समझिए, यहाँ पर है आपका राजपीपला, राजपीपला, यहाँ पर है आपका क्या, महादेव पर्वत श्रृंखला, है ना, और यहाँ पर क्या है आपका, मैकल श्रेणी, महकल श्रेणी, है ना। ठीक है, मैकल श्रेणी। तो बताइए आप, इस साइड जा रहा है तो क्या हुआ, इस साइड जा रहा है ना, तो इस साइड आपका क्या होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका क्या होता है, पूर्व होता है। ठीक है, तो ये कौन सा विस्तार है, पूर्वी ना, पूर्वी इस साइड, तो पूर्वी विस्तार है आपका। समझ में आया होगा कि महादेव पर्वत श्रृंखला क्या है, आपके सतपुड़ा पर्वत की पूर्वी विस्तार है, क्या है, पूर्वी विस्तार है। ठीक है, अगला देखिए, शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है, शहडोल जिला आपके कौन से पठार के अंतर्गत आता है, मालवा के पठार के अंतर्गत, बघेलखंड के पठार के अंतर्गत, या फिर बुंदेलखंड के पठार, या बघेलखंड या रीवा पन्ना के पठार। तो देखिए आपका जो शहडोल जिला है वो किसके अंतर्गत आता है, आपके बघेलखंड के अंतर्गत, है ना। ये आपका मध्य प्रदेश का ऐसा इस साइड वाला हिस्सा,
इस साइड वाला, यानी आपका पूर्वी विस्तार है। ये क्या है? पूर्वी विस्तार है। पूर्व की तरफ है ना आपका बघेलखंड पठार, इस साइड आपका उत्तर में कौन सा है? मध्य भारत का पठार। इस साइड आपका कौन सा है? इस साइड आपका साइड में पूर्वी ना, पूर्वी पठार जिसको हम बोल रहे हैं क्या? बघेलखंड का पठार। ठीक है, चलिए अगला क्या है? मध्य प्रदेश किस द्वीप का हिस्सा रहा है? आपका मध्य प्रदेश किस द्वीप का हिस्सा रहा है? दक्कन, मालवा, गोंडवाना या फिर तेलंगाना? तो याद रखिए आपका जो मध्य प्रदेश आपका किस द्वीप का है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है। किस द्वीप का हिस्सा रहा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है वो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य भारत की नदियों में गहरी चैनलों का गठन मिट्टी के ऊपरी परत को हटा देता है। मध्य प्रदेश की नदियों में गहरी चैनलों का गठन क्या करता है? ऊपरी परत को हटा देता है। तो कटाव के इस प्रकार को हम क्या कहेंगे? शीश कटाव, नाले या फिर नाली कटाव या स्त्रीकृत कटाव? तो हम उनको कहेंगे, क्या कहेंगे? नाली कटाव। क्या कहेंगे उनको हम? नाली कटाव। किसको? चैनलों का जो गठन होता है मिट्टी की क्या करती है? ऊपरी की परत को वो हटा देती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? आपकी नाली कटाव। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी है? मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा यानी कि आपकी इस साइड आपकी कौन सी नदी है? नर्मदा, गंगा, कृष्णा या चंबल? तो गंगा और कृष्णा तो हमारे बहती नहीं है, तो हमारे यहाँ कौन सी बहती है? चंबल, नर्मदा। इनमें से बताना है कि उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी है, नर्मदा होगी या तो चंबल होगी। तो आपकी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी है? चंबल नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी है यहाँ पर। ठीक है, नर्मदा नदी जो है आपकी, नर्मदा नदी इस साइड है आपकी, कौन सी? पश्चिम साइड, पश्चिम की ओर बहती है आपकी नर्मदा। और आपकी ताप्ती हुई ना, ये चंबल के साथ साथ आपकी सिंध बहती है, यहाँ काली सिंध बहती है, छिप्रा ना, यहाँ पर आपकी बेनगंगा बहती है, यहाँ सोन नदी बहती है। ठीक है, चलिए अगला। चलिए ग्रीक विद्वान है एक, कौन? टॉलमी। उन्होंने नर्मदा को एक नाम दिया है, तो उन्होंने नर्मदा को किस नाम से पुकारा है? सोमो देवी, मेघालसुथा, रेवा या फिर नामादोस? क्या बोला है उन्होंने? ग्रीक विद्वान टॉलमी ने नर्मदा नदी को किस नाम से पुकारा है? नामादोस। किस नाम से? नामादोस। तो ठीक है, रेवा भी हम कहते हैं। ठीक है, मध्य जो नर्मदा नदी को है पहले क्या बोला जाता था? रेवा नदी बोला जाता है। ठीक है, और मेघालसुथा क्यों ये मैंने बताया है आपको। मेकल श्रेणी से निकलती है ना, मैकल श्रेणी से आपके अमरकंटक के अनूपपुर जिले से आपकी ये नदी निकलती है, नर्मदा नदी। ठीक है, तो मेकल की पुत्री, इसको सोमो देवी भी बोलते हैं, मेघालसुथा भी बोलते हैं, रेवा भी बोलते हैं, नामादोस भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं आपको इनको? नर्मदा नदी को शंकरी यानी कि शंकर पुत्री, क्या बोलते हैं? शंकर पुत्री। ठीक है, आगे देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका,
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन किस नदी के द्वारा किया जाता है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन किसके द्वारा किया जाता है? नर्मदा, बेतवा करती है, चंबल या फिर सोन नदी? तो आपकी देखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन होता है वो चंबल नदी के द्वारा होता है। ठीक है, चंबल नदी के द्वारा होता है, जो कि आपकी उत्तरी ओर बहती है ना, उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? उद्गम स्थल ये आपके जानापाव पहाड़ी से निकलती है, जानापाव पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, जानापाव पहाड़ी से ये निकलती है कहाँ? आपके महू नगर से। ठीक है, कहाँ पर है ये? आपके इंदौर में है। ठीक है, कहाँ पर है आपके? ये इंदौर में है। इसका फिर मुहाना यानी कि कहाँ पर जाकर ये मिल जाती है? तो आपकी चंबल नदी कहाँ पर? आपके उत्तर प्रदेश, ठीक है, आपके यूपी के इटावा जो जिला है आपका, इटावा शहर, वहाँ के यमुना नदी में जाके ये यमुना में ये जाकर क्या करती है? मिल जाती है। ठीक है, यानी कि उद्गम स्थल कहाँ से हुआ आपका? जानापाव पहाड़ियों से ये निकली, आपके महू नगर से यानी कि आपके इंदौर से ये निकली, और कहाँ पर? आपके उत्तर प्रदेश में जाकर आपके उत्तर प्रदेश में जाकर आपके यमुना में ये मिल गई। कौन सी नदी? आपकी चंबल नदी। इनका एक पुराना नाम भी है, चंबल नदी का पुराना नाम इसका क्या है? चंबल नदी का चर्मावती। दूसरा क्या है? कामधेनु। क्या है? कामधेनु। तो आपसे क्या होता है, अक्सर पुराने नाम इनसे पूछ लिए जाते हैं कि पुराणों में इनको क्या बोला जाता था, या फिर पहले इस नदी को किस नाम से जाना जाता था। तो ये आपको नाम याद करने पड़ते हैं। ठीक है, तो नाम अच्छे से याद करिए कि चंबल नदी का दूसरा नाम क्या है? चर्मावती। चर्मावती, ठीक है, या फिर क्वेश्चन कर लिया जाए कि चर्मावती नाम की कौन सी किस नदी को हम जानते हैं, तो कौन सा होगी? आपकी चंबल नदी को हम कहते हैं ना। चर्मावती किसका नाम है? आपकी चंबल नदी का है। कामधेनु किसका है? आपकी चंबल नदी का है। ठीक है, उद्गम स्थल मैंने बता दिया आपको, मुहाना इतना याद करिए आप। ठीक है, अगला देखिए, मध्य प्रदेश के बाहर नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? आपके जो मध्य प्रदेश के बाहर भी नर्मदा बहती है, आपके एक तो मध्य प्रदेश में बहती है, एक आपके गुजरात में बहती है, और एक आपके महाराष्ट्र में बहती है। कहाँ पर? आपके 3 जिलों में ये 3 राज्यों में ये बहती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, गुजरात और आपके महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, और सबसे यानी कि आपके मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्या है? आपकी नर्मदा नदी क्या है? आपके मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी है? आपकी नर्मदा नदी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भी कौन सी है? आपकी यही है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाहर नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 240 किलोमीटर, 354 किलोमीटर, या फिर 235 किलोमीटर, या फिर 345 किलोमीटर। तो हम याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश के बाहर नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 235 किलोमीटर। टोटल मैं आपको बताऊं, टोटल है 1312। क्या है आपकी? टोटल कितनी है आपकी? 1312 है नर्मदा नदी की लंबाई, जिससे मध्य प्रदेश के अंदर कितनी बहती है? 1077 अंदर बहती है। कितने बहती है? 277 आपके मध्य प्रदेश के अंदर बहती है। बाहर कितनी बहती है? बाहर मध्य प्रदेश के बाहर कितनी बहती है? ये बहती है आपके 235 किलोमीटर। कितनी बहती है? 235 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई आपकी? 1312 किलोमीटर टोटल लंबाई हो गई। ठीक है, और नर्मदा नदी में ही आपकी मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है आपकी? महाशीर है। कौन सी है? महाशीर। इसका साइंटिफिक नाम मैं बताऊं आपको, टोरा
प्यूटी टोरा, है ना, तो महाशीर है। और नर्मदा नदी में इसका क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है ना, संरक्षण किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर किया जाता है, नर्मदा नदी में किया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर बहती है 277, बाहर बहती है 235, टोटल है 1312, सबसे लंबी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है, नर्मदा की सहायक नदी नहीं है, हिरण नदी, हथिनी नदी, शेर नदी या फिर पूर्णा नदी। देखिए आपकी हिरण नदी है नर्मदा की सहायक नदी, हथिनी भी है, शेर भी है, लेकिन जो आपकी पूर्णा नदी है, पूर्णा नदी किसकी है, ताप्ती की, ताप्ती की सहायक नदी है। ठीक है, ताप्ती की क्या है, ये सहायक नदी है। और ताप्ती नर्मदा की सहायक नदी है, ताप्ती किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की। ठीक है, चलिए उत्तर की ओर बहने वाली नदियां, उत्तर की ओर बहने वाली नदियां, चंबल, बेतवा, सोन या फिर उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा गलत है। देखिए उत्तर की ओर ना बहने वाली नदियां, उत्तर की ओर ना बहने वाली नदियां, क्योंकि देखिए आपकी चंबल नदी बहती है उत्तर की तरफ। देखिए चंबल बहती है आपकी उत्तर की ओर बहती है, बेतवा भी आपकी उत्तर की ओर बहती है, लेकिन जो आपकी सोन नदी है, जो आपकी सोन नदी है वो आपके इस साइड बहती है, बताया था पूर्व साइड ना, पूर्व की ओर बहती है। तो सोन नदी जो है आपकी पूर्व की ओर बहती है। तो उत्तर की ओर ना बहने वाली नदियां, उत्तर की ओर ना बहने वाली नदियां सोन हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, उत्तर की ओर ना बहने वाली नदियां। ठीक है, आप जब पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको समझ में मैं करवा दूंगी सही। देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है, चंबल, नर्मदा, सोन या फिर सभी के सभी। तो आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, देखिए चंबल, नर्मदा, सोन में से कौन सी है, सिर्फ आपकी नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी है जो आपके कहाँ पर बहती है, आपके पश्चिमी साइड है ना, पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, यहाँ से निकल के आपकी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, आपकी चंबल उत्तर की ओर बहती है, मैं जस्ट बताया। सोन नदी मैंने बताया कि पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, पूर्व की ओर, लेकिन कौन सी नहीं, जो नर्मदा नदी है आपकी किस तरफ बहती है, पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, दक्षिण की ओर ना बहने वाली नदी, दक्षिण की ओर ना बहने वाली नदी, गोदावरी, बेनगंगा, इंद्रावती। तो देखिए आपके इस साइड में जो दक्षिण है, आपका दक्षिण साइड है आपकी, तो इस साइड आपकी देखिए गोदावरी बहती है, गोदावरी, आपकी बेनगंगा बहती है, बेनगंगा, साथ ही साथ इंद्रावती, इंद्रावती बहती है। ठीक है, ये किस साइड की नदियां हैं आपकी, ये दक्षिण साइड की नदियां हैं। आपकी जो केन नदी है ये दक्षिण साइड नहीं बहती है, ये नदी बहती है आपकी उत्तरी ओर। किस साइड बहती है, उत्तरी ओर भी ये बहती है, उत्तरी ओर। कौन सी नदी आपकी, केन नदी। ठीक है, केन नदी आपकी। ठीक है, और मध्य प्रदेश पर्यटक विभाग ने इसे क्या घोषित किया है, इसको किसका दर्जा दिया है, सबसे सुंदर नदी, मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी। मध्य प्रदेश पर्यटक विभाग ने इसे सबसे सुंदर नदी, सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया है। ठीक है, सबसे सुंदर इसको नदी का दर्जा दिया है, किसको दिया है, केन नदी को दिया है। ठीक है, और
केन नदी की बात करें, केन नदी कहाँ पर मिल जाती है? यमुना में ये मिलती है। तो केन नदी का पुराना नाम भी होगा, है ना, केन नदी का आपका क्या होगा? पुराना नाम। किस नाम से इसको जाना जाता है? शुक्तिमती। अन्य नाम, अन्य नाम में लिख देती हूँ, अन्य नाम आपकी शुक्तिमती, है ना, शुक्तिमती। और दूसरा आपका, पहला शुक्तिमती, दूसरा आपका कर्णवती, कर्णवती। क्या आपको याद रखना है? केन नदी के दो नाम है, शुक्तिमती और कर्णवती, कर्णवती, शुक्तिमती, कर्णवती, ठीक है। और क्वेश्चन कर लिया जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी कौन सी है? सबसे सुंदर नदी तो कौन सी कहोगे आप? केन नदी है, ठीक है, केन नदी है आपकी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक, जनापाव पहाड़ी, कैमूर पर्वत या फिर महेश्वर। कहाँ से निकलती है आपकी नर्मदा नदी? तो आपके कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से ये निकलती है, ठीक है। कहाँ से? अमरकंटक से, आपके अनूपपुर जिले से, अनूपपुर जिले से, अनूपपुर जिले से निकलती है, ठीक है। कहाँ जाकर? आपकी गुजरात महाराष्ट्र को होते हुए ये आप कहाँ पर जाकर मिल जाती, गिर जाती है? खंबात, खंबात की, खंबात की खाड़ी में जाकर क्या हो जाती है? ये मोहाना इसका कहाँ पर है? खत्म कहाँ हो जाती है? ये खंबात की खाड़ी में ना। मेकल श्रेणी आपके अनूपपुर जिले से ये होते होते हुए पश्चिमी ओर होते हुए गुजरात को एंटर करती है ना, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका क्या, खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है नर्मदा नदी, ठीक है। चलिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में कहाँ पर स्थित है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में कहाँ पर स्थित है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी, कांकरी बाड़ी पहाड़ी में, या फिर कैमूर पर्वत श्रृंखला, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर? आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। कहाँ? विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है? कपिल धारा स्थित है, कपिल धारा स्थित है, कपिल धारा आपकी स्थित है महानदी पर, चंबल पर, नर्मदा पर, या फिर बेतवा पर। तो कपिल धारा आपके कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर। और सबसे पहले जो पड़ती है ये आपकी, जैसे आपकी ये निकल रही है नर्मदा नदी, तो यहाँ पे सबसे पहले जो निकट है, सबसे निकट आपकी कौन सी है? कपिल धारा, कपिल धारा। उसके बाद आपकी दूसरी पड़ती हैं, और है ना, ऐसे दुर्गा धारा है आपका, लक्ष्मण धारा है, दुग्ध धारा है, ये सब उसके बाद में पड़ते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए, आगे क्वेश्चन है, देखिए आगे, मध्य प्रदेश की चंबल नदी निम्न जिलों में से किसे नहीं छूती है? रतलाम, मंदसौर, जबलपुर, उज्जैन। तो देखिए, जो आपकी चंबल नदी है, जो आपकी चंबल नदी जो है वो आपकी उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। कौन सी है? उत्तर की ओर बहने वाली नदी, ठीक है। तो रतलाम, मंदसौर और उज्जैन को तो ये करती है, छूती है, पर मंदसौर को ये छूती है, पर ये किसको नहीं छूती? ये जबलपुर को बिल्कुल नहीं छूती। क्यों? क्योंकि आपका जबलपुर किस साइड है? किस साइड है? पूर्व की ओर है। जबलपुर क्या है? पूर्व की ओर जबलपुर, इसीलिए ये तो उत्तरी आपकी उत्तर की ओर बह रही है, तो ये किसे नहीं छूती? आपके जबलपुर को नहीं छूती है, ठीक है। देखिए, चंबल नदी मिलती है नर्मदा में, प्रशांत महासागर में, गंगा नदी में, या फिर यमुना नदी में। तो मैंने आपको बताया है कि चंबल नदी आपके आपके यूपी के इटावा जिले के पास में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी? आपकी चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी आपकी यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका,
चंबल नदी पर बनाए गए बांध में नहीं है, चंबल नदी पर बनाए गए बांध में नहीं है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, राजघाट बांध या फिर जवाहर सागर बांध। देखिए आपकी चंबल और नर्मदा नदी है जो आपकी क्या है, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध नदियां हैं, है ना। तो चंबल नदी पर बनाए गए बांध कौन से नहीं है, गांधी सागर, राणा सागर, राजघाट या फिर जवाहर सागर। तो कौन सा नहीं है, राजघाट बांध। राजघाट बांध जो है आपका, राजघाट बांध कहाँ पर है, राजघाट बांध आपका नर्मदा पर नहीं, चंबल पर नहीं है, सॉरी, आप कहाँ पर है आपका, बेतवा नदी पर स्थित है ना। राजघाट बांध आपका कहाँ पर है, बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक है। बेतवा नदी जो है आपकी, बेतवा नदी का एक और नाम है, क्या है, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई बांध, ठीक है। कई लोग इसे क्या बोलते हैं, जो माता टीला डैम है उसका अन्य नाम है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, पर नहीं, ये किसका है आपका, चंबल जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी पर बना हुआ है राजघाट बांध। राजघाट बांध का ही अन्य नाम क्या है, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, ठीक है। चलिए अगला क्या है, दक्षिण की ओर बहने वाली नदी इनमें से कौन सी है, सोन नदी, चंबल नदी, बेनगंगा नदी या ताप्ती नदी। तो मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन आया था, तो बेनगंगा नदी आपकी कहाँ पर, दक्षिण की ओर बहती है ना, दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है। कौन सी नदी आपकी, बेनगंगा नदी। और मध्य प्रदेश की पहली नहर, मध्य प्रदेश की पहली नहर कौन सी आपकी, मध्य प्रदेश की पहली नहर बेनगंगा नहर। कब इसका निर्माण हुआ था, 1923 में, ठीक है। कब हुआ था, 1923 में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। ये आपके कहाँ से निकलती है, आपके सिवनी जिले से निकलती है, आपके कहाँ से, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से निकलती है, जिले से गोपालगंज गांव है एक, वहां से, है ना, यहाँ से ये निकलती है। फिर मोहाना कहाँ है इसका, मोहाना मैं आपको बताऊं, ये क्या करती है आपकी, ये बेनगंगा नदी महाराष्ट्र में जाती है। पहले तो कहाँ जाती है, ये महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में ये किसका निर्माण करती है, प्राणहिता संगम का। किसका करती है, प्राणहिता संगम का। ऐसे मान लो ये आपकी बहकर आ रही है बेनगंगा नदी, वर्धा नदी है ये आपकी, और इधर से बहकर आ रही है आपकी कौन सी नदी, आपकी बेनगंगा नदी। ये आपकी बेनगंगा नदी और ये है आपकी वर्धा नदी, वर्धा नदी। अब ये दोनों मिल गई, ये नदी मिल गई, मिलकर ये क्या निर्माण कर रही हैं, प्राणहिता, प्राणहिता संगम, प्राणहिता संगम का ये निर्माण करती हैं। कौन कौन सी नदियां, वर्धा नदी और वेनगंगा नदी, महाराष्ट्र में जाकर, ठीक है। कहाँ पर मिल जाती है ये आपका प्राणहिता संगम, गोदावरी में जाकर मिल जाता है। कहाँ से आता है आपका, वर्धा नदी और आपकी वेनगंगा नदी मिलकर प्राणहिता संगम का निर्माण करती हैं। फिर कहाँ पर, गोदावरी नदी में ये मिल जाती है। कौन सी, आपकी वेनगंगा नदी को दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है। चलिए अगला क्या है आपका, झाबुआ स्थित है। जो झाबुआ है आपका, झाबुआ आपके, मैंने आपको जब सामान्य परीक्षा पढ़ाया था तब पढ़ाया था, गुजरात जिले से, आपके गुजरात जिले से जो मध्य प्रदेश की सीमा टच करी, तो कौन कौन से दो जिले लगते हैं आपके, सबसे कम जिले लगते हैं, एक आपका झाबुआ, एक आपका अलीराजपुर, ठीक है। एक आपका झाबुआ, एक आपका अलीराजपुर, फिर आपका आ जाता है गुजरात, ठीक है। तो झाबुआ कहाँ पर स्थित है, काली सिंध के किनारे पर, है ना, काली सिंध के किनारे पर, बेतवा के किनारे पर, या फिर तवा के किनारे, या फिर नर्मदा नदी, किसके किनारे पर, ये आपका देखिए,
ये आपकी कौन सी साइड है? ये आपका मध्य प्रदेश का मान लो नक्शा है आयताकार में, और ये आपका झाबुआ होता है पश्चिम साइड, है ना, पश्चिम साइड। और यही नर्मदा नदी जो बहकर आती है कहाँ से? झाबुआ से ही। ये झाबुआ से मिल जाती है आपके गुजरात में। क्यों? झाबुआ आखिरी है और फिर गुजरात आ जाता है, तो झाबुआ से ही एंटर करती है। तो झाबुआ स्थित है आपके नर्मदा के किनारे पर, ठीक है। ये आपका झाबुआ रहा, ये आपकी आ रही है नर्मदा नदी, है ना। कहाँ की ओर बहती है? ये पश्चिम की ओर बहती है। और झाबुआ कहाँ पर है? आपका पश्चिम में स्थित है, ठीक है। देखिए अगला, गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी में इनमें से कौन सी नदी मिलती है? चंबल नदी, बेतवा नदी, सोन नदी या हत्सो नदी? तो कौन सी बहती है? मिलती है आपकी गंगा नदी में। गंगा नदी में मिलती है आपकी सोन नदी, ठीक है। कौन सी नदी? सोन नदी जो है आपकी गंगा नदी में जाके मिलती है। ठीक है, सोन नदी में जाकर सोन नदी आपकी कहाँ जाकर मिलती है? गंगा नदी में। जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। जाना पाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बता दिया है मैंने, बताइए। नर्मदा, महानदी, क्षिप्रा या फिर चंबल नदी? कौन सी बहती है आपकी? कौन सी बहती है आपकी? चंबल नदी, है ना। चंबल नदी उत्तरी ओर बहने वाली नदी। कौन सी? आपकी चंबल नदी। जाना पाव पहाड़ी से निकलती है आपकी महू से इंदौर में, है ना। महू से आपके इंदौर शहर से ये निकलती है चंबल नदी, है ना। उत्तरी की ओर ये बहने वाली है। कहाँ जाकर ये मिल जाती है? आपके इटावा के कहाँ पर? आपके यमुना में ये मिल जाती है, ठीक है। इटावा के यमुना में मिल जाती है। चलिए अगला, प्रसिद्ध सांची नगर तट पर स्थित है। प्रसिद्ध सांची नगर आपका कहाँ पर स्थित है? यानी आपका जो सांची में क्या है आपका फेमस? बौद्ध स्तूप है ना, बौद्ध स्तूप है। तो कहाँ पर है आपका ये फेमस सांची नगर? बेतवा के किनारे पर, नर्मदा या फिर सोन या फिर केन? कौन सी नदी? बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। और पुराणों में बेतवा नदी को किस नाम से जानते हैं? वेत्रवती। किस नाम से जानते हैं? वेत्रवती के नाम से अपन किसको? बेतवा नदी को जानते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल, क्षिप्रा, नर्मदा या महानदी? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी मैंने आपको बता ही दी है, कौन सी है? नर्मदा नदी है ना। कितनी है? 1312 किलोमीटर आपकी नर्मदा है। इसके बाद आपकी आती है चंबल, दूसरे पर है आपकी चंबल नदी। कितनी है आपकी? 965 किलोमीटर। इसके बाद आपकी आ जाएगी सोन नदी। इसकी लंबाई कितनी है आपकी? 780। फिर आती है आपकी ताप्ती नदी। फिर इसके बाद इसकी 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। ये है आपकी क्या? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कौन सी है? आपकी नर्मदा, ठीक है, 1312। इसके बाद आती है चंबल नदी। नर्मदा जल में हिस्सा है। नर्मदा जल में हिस्सा है किसका है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान व महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र? तो मैंने आपको बता ही दिया है, मध्य प्रदेश से फिर गुजरात को, फिर महाराष्ट्र को जाती है ना। फिर खंबात की खाड़ी, फिर खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में नर्मदा की लंबाई कितनी है? 1077, 1177, 977 या 1707? कितनी है आपकी मध्य प्रदेश की नर्मदा की लंबाई? 1077 है ना। 10 बाहर कितनी बहती है? 235 किलोमीटर, ठीक है। टोटल आपकी 1312।
चलिए, पुराणों में बेतवा नदी का नाम क्या है? मैंने बताया था आपको पिछले क्वेश्चंस में, कौन सा है आपके पुराणों में बेतवा नदी का नाम? वेनगंगा, बेत्रवती, वेस्था या वितस्था? क्या है? बेत्रवती। पुराणों में जो बेतवा नदी है उसको बेत्रवती के नाम से जाना जाता था। ठीक है। चंबल के उद्गम स्थल पर, चंबल के उद्गम स्थल पर प्रसिद्ध मंदिर है। जो चंबल का उद्गम स्थल कहाँ पर है आपका? आपके जानापाव पहाड़ियों में है। तो वहां पर कौन सा मंदिर है? जनकेश्वर महादेव, हटकेश्वर, कृष्ण मंदिर या इनमें से कोई नहीं? तो वहां पर है आपका जनकेश्वर महादेव। देखिए, चंबल निम्न प्रदेश में होकर गुजरती है, बहती है, निम्न प्रदेश में होकर वो जाती है। ठीक है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, या फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, या फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, नई दिल्ली। तो बताया है आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ही बहती है। फिर उत्तर प्रदेश में ये लास्ट में जाकर क्या करती है? यमुना नदी, इटावा जिले के पास यमुना नदी में जाकर ये मिल जाती है। ठीक है। अगला क्या है? क्षिप्रा नदी का प्राचीन नाम क्या है? क्षिप्रा नदी का प्राचीन नाम क्या है? क्षिप्रा नदी को क्या बोला जाता है? किस नाम से जाना जाता है? मालवा की गंगा। मालवा की गंगा किसे बोला जाता है? आपकी क्षिप्रा नदी को। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, पूछ रही हूं मैं, उसका जवाब आप कमेंट में आंसर कीजिए। ठीक है। कौन सा? मालवा की गंगा, बुंदेलखंड की गंगा किसे कहते हैं? बुंदेलखंड की गंगा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बुंदेलखंड की गंगा? बताना है आपको। ठीक है। ये आपको कमेंट में आंसर करना है, आपका ये होमवर्क है। ठीक है। और आपके मध्य प्रदेश की गंगा किसे बोलते हैं? मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहते हैं। किसको बोलते हैं हम? मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को बोलते हैं। ठीक है। किस लिए बोलते हैं ये बता देती हूँ कि जिस तरह से आपकी गंगा नदी कैसी हो चुकी है? प्रदूषित हो चुकी है। कैसी हो चुकी है? प्रदूषित हो चुकी है। तो वैसे ही आपके मध्य प्रदेश की गंगा इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि आपकी ये क्या है? सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। क्या है? सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है आपकी बेतवा नदी। तो इसीलिए क्या बोला जाता है इसे? मध्य प्रदेश की गंगा। किस कारण? किसके कारण? प्रदूषण के कारण। किसके कारण? प्रदूषण के कारण। अब मध्य प्रदेश की गंगा जो है, एक बोला जाता, मध्य प्रदेश की गंगा किसे भी बोला जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा किसे भी बोला जाता है? आपकी नर्मदा को। आप कंफ्यूज हो गए कि दोनों को ऐसे कैसे बोल सकते हैं मध्य प्रदेश की गंगा? तो मध्य प्रदेश की इसको क्या बोलते हैं? बेतवा को प्रदूषण के कारण। लेकिन जो नर्मदा नदी है इसको बोलते हैं पवित्रता के कारण। पवित्रता के कारण। किसके कारण? पवित्रता के कारण इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपको? इनको मध्य प्रदेश की गंगा पवित्रता की। जैसे आपकी गंगा नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, वैसे ही आपके मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी नर्मदा नदी मानी जाती है। ठीक है। आदिवासी गंगा किसे बोलते हैं? आदिवासी गंगा माही नदी को। किसको बोलते हैं? माही नदी को। ठीक है। इन सब के नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, जरूर से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे। अगला क्या है आपका? निम्न में से कौन सी नदियां ऐसी हैं जिनमें वर्ष भर पानी रहता है? निम्न में से कौन सी नदियां ऐसी हैं जिनमें वर्ष भर पानी रहता है? ताप्ती, चंबल, बेतवा या फिर सभी? तो आपकी देखिए जो सभी है, ताप्ती में भी रहता है, चंबल में भी रहता है, बेतवा में भी रहता है। ठीक है। उपरोक्त सभी में क्या है? इनमें वर्ष भर पानी रहता है। ठीक है।
किन नदियों के संगम स्थल को प्राणहिता संगम कहते हैं? मैंने बताया था से पहले, एक बार और बता देती हूँ। बताइए, नर्मदा या तवा के, काली सिंध या चंबल नदी के संगम को कहते हैं, या बेनगंगा वर्धा, या कुंवारी, या सिंध? किसको? बेनगंगा और वर्धा। इधर देखिए, ये आ रही है आपकी वर्धा नदी, ही आ रही है आपकी कौन सी नदी? बेनगंगा। बेनगंगा, वर्धा नदी, वर्धा नदी निर्माण हो रहा है प्राणहिता संगम का। प्राण कहाँ पर? महाराष्ट्र में, गोदावरी में जाकर ये मिल जाती है। गोदावरी में, कहाँ पर? महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र। किस नगर को नर्मदा अपनी कुंडली में घेरती है? क्या हुआ कुंडली में घेरने का मतलब? जैसे आपको ये गोला दिख रहा है, ऐसे इसके अंदर ये लिखा है IT, ऐसे घेर लिया इसको, इस गोले ने घेर लिया इसको। तो ऐसे ही नर्मदा अपनी कुंडली में किस को घेरती है? जबलपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, या फिर मंडला? तो किसको घेरती है? आपकी नर्मदा नदी निकलती है आपकी इस साइड से, निकली इस, हाँ से आपका अमरकंटक, यानी आपकी जाना अमरकंटक से अनूपपुर जिले से निकली आपकी ये मंडला शहर को घूमते हुए जाएगी। मंडला को ये क्या कर लेती है? अपनी कुंडली में पूरा घेर लेती है चारों तरफ से, है ना। तो मंडला को ये पूरी तरीके से घेर लेती है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, मंडला को ये पूरा उसको गोल कर देती है, सब फिर जाती है वो, ठीक है। चलिए, नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, और ये भारत में सबसे बड़ी नदियों में कौन से नंबर पर? आपको पता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपकी नर्मदा नदी है। तो ये भारत में कौन से नंबर पर आती है? 5वें नंबर पर, 6वें नंबर पर, 7वें नंबर पर, या 8वें नंबर पर? तो नर्मदा नदी आती है आपके 5वें नंबर पर। तो पहले पर कौन सी आती है? तो पहले पर याद रखिए गंगा आती है, दूसरे पर आती है आपकी गोदावरी नदी, तीसरे पर आती है आपकी यमुना नदी, चौथे पर आती है आपकी कौन सी? कृष्णा नदी, 5वें पर आती है आपकी अपने मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी, है ना, ठीक है। 5वें नंबर पर ये आती है। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से सबसे समीपस्थ जलप्रपात कौन सा है? ये भी बता दिया है मैंने आपको। बताइए, कपिलधारा, दुग्धधारा, धुआंधार, या फिर सहस्त्रधारा? तो नर्मदा नदी के सबसे समीप में कौन सी है? आपकी कपिलधारा है। जैसे आपके यहाँ से निकल रही है नर्मदा, तो सबसे पहले ही आपका क्या पड़ जाएगा यहाँ पर? कपिलधारा, है ना, कपिलधारा, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात जो कि जबलपुर के पास है, जबलपुर के पास में है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? आपका जबलपुर के पास में है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, या 20 मीटर? तो ये है आपका 15 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है वो 15 मीटर है, ठीक है। ये किस लिए फेमस है? सफेद संगमरमर, सफेद संगमरमर के लिए ये प्रसिद्ध है आपका, ठीक है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई है, नर्मदा नदी की कुल कितनी लंबाई है? 1231, 1312, 1079, या फिर 1213? कितनी है? 1312 किलोमीटर, जिसमें से 1077 MP में, 235 बाहर है। निम्न में से नर्मदा की सहायक नदियां कौन सी है? हिरण, ऊटी, हथनी, या सभी? तो आपकी हिरण नदी भी है, ऊटी नदी भी है, हथनी भी है, यानी कि उपरोक्त सभी के सभी क्या है? नर्मदा की सहायक नदियां हैं। सरदार सरोवर बहुमुखी योजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? सरदार सरोवर बहुमुखी योजना का कृष्णा नदी पर, गंगा नदी पर, ताप्ती नदी पर, या फिर नर्मदा नदी पर? तो किया जा रहा है आपकी नर्मदा नदी पर ये सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। तो इसकी जो नींव है, जो नींव रखी थी, किसने रखी थी? जवाहर
लाल नेहरू कब रखी थी? 1961 में रखी थी। ठीक है, मध्य प्रदेश का मौर्यकालीन सुप्रसिद्ध नगर विदिशा किस नदी के तट पर बसा है? पार्वती, नर्मदा, बेतवा या फिर काली सिंध? तो कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? आपका बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन आज का आपका, प्रदेश की कौन सी नदी है जो कि पूर्व से पश्चिम नर्मदा के समांतर बहती है? बेतवा, ताप्ती, सोन या शिप्रा? तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ताप्ती नदी जो है ये आपका विंध्याचल पर्वत, ये बीच में बह रही है। नर्मदा, ये बीच में बह रही है नर्मदा। फिर आ गया आपका कौन सा? सतपुड़ा। कौन सा आ गया आपका? सतपुड़ा। इसके बाद बह रही है आपकी कौन सी? ताप्ती नदी। फिर आपकी ताप्ती नदी है ना। फिर इसके बाद पर्वत आ गया, कौन सा? अजंता। देखिए समांतर में तो है नर्मदा और ताप्ती, तो ताप्ती नदी। ठीक है, और ये क्लास हमारी नदियों वाली कंप्लीट हुई। अब हम आगे अगला टॉपिक लाएंगे कंप्लीट। मैंने आपको नदियों के क्वेश्चन करा दिए। ये पीडीएफ आपको मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जो ये वाली पीडीएफ है आपको। ठीक है, इसके बाद वो वाली पीडीएफ मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये है पीडीएफ जो आपको कहाँ पर मिलेगी? हमारे ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप को इंस्टॉल करना है, ये क्वेश्चन आपको वहीं मिलेंगे। देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए नीचे आपके लिए डिटेल्स भी लिखी हुई हैं, जहां पर जरूरत है वहां पर पूरे क्वेश्चंस आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, सारे मैंने आपको पीडीएफ दिखा दी है, वो आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी। फ्री स्टडी मटेरियल में वो डली हुई है। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी जरूर से बताइएगा। ठीक है, और क्या आपको चाहिए वो कमेंट में कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए फॉरेस्ट के लिए स्पेशल क्लास आपकी बन रही है। और आपके लिए कौन सा चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट कीजिए, मैं आपको कराऊंगी वो। ठीक है, और आपके आज की क्लास कैसी लगी वो जरूर से बताइएगा, और जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, थैंक यू।